अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रात का सन्नाटा, रेगिस्तान की ठंडी हवाएं और आसमान पर छाया हुआ गहरा अंधेरा, ऐसा लग रहा था जैसे धरती खुद किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही हो। मदीना की गलियों में हल्की हल्की बेचैनी थी। सहाबा के चेहरों पर सोच और गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज बात सिर्फ एक जंग की नहीं थी। आज बात थी हक और बातिल की, ईमान और घमंड की, सब्र और ताकत की। और सामने था खैबर का किला। खैबर अरब का सबसे मजबूत किला, इतना मजबूत कि लोग कहते थे इसे जीतना नामुमकिन है। उसकी दीवारें इतनी ऊंची थी, दरवाजे इतने भारी और अंदर रहने वाले लोग इतने ताकतवर कि बड़े बड़े योद्धा भी उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। खैबर के लोगों ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए थे, धोखा दिया, साजिशें रची और इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह की ज़मीन पर जुल्म हमेशा नहीं चलता। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था, आवाज़ में ठहराव था। उन्होंने फरमाया, अब वक्त आ गया है खैबर की तरफ बढ़ने का। सहाबा के दिल जोश से भर गए, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी था, क्योंकि सब जानते थे यह जंग आसान नहीं होगी। मुस्लिम फौज खैबर की तरफ बढ़ने लगी। रेगिस्तान की गर्म रेत, लंबा सफ़र, कम सामान, लेकिन हर कदम पर उनके दिल में सिर्फ एक यकीन था, अल्लाह हमारे साथ है। सफ़र के दौरान सहाबा अल्लाह का जिक्र करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते और पूरी फौज सब्र के साथ आगे बढ़ती रही। जब मुस्लिम फौज खैबर पहुंची तो सामने खड़े थे विशाल किले, लोहे के दरवाजे, ऊंची दीवारें। दुश्मन ऊपर से मुसलमानों को देख रहा था। उनकी हंसी में घमंड था। उन्हें लगता था कोई उन्हें हरा नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज को तैयार किया। जंग शुरू हुई। मुसलमान बहादुरी से लड़े, लेकिन खैबर का किला इतना मजबूत था कि उसे तोड़ना आसान नहीं था। दिन गुजर गया, जंग जारी रही, मगर दरवाज़ा नहीं टूटा। उस रात मुस्लिम फौज खामोश थी। कुछ सहाबा जख्मी थे, कुछ थके हुए थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं हार रहा था। सब जानते थे अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। अगली सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया। उनकी आंखों में एक खास चमक थी। उन्होंने फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। पूरा मैदान सन्न हो गया। हर सहाबी सोचने लगा, क्या वो खुशकिस्मत मैं हो सकता हूँ। उस रात कोई सहाबी ठीक से सो नहीं पाया। हर दिल में चाहत थी अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पाने की। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो उस वक्त मैदान में भी मौजूद नहीं था, जो तेज बुखार और आंखों की तकलीफ से परेशान था, जिसे खुद लगता था वो जंग में हिस्सा नहीं ले पाएगा। वो थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीमारी से परेशान थे। आँखों में दर्द इतना था कि वो ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। दिल में एक दर्द और था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में शामिल नहीं हो पा रहे। वो रोते हुए दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, मुझे अपने रास्ते में कुर्बानी देने का मौका दे। अगली सुबह सहाबा मैदान में इकट्ठा हुए। सबकी नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। सब इंतज़ार कर रहे थे आज झंडा किसे मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ हैं? पूरा मैदान हैरान रह गया। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली बीमार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें बुलाओ। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
बुलाया गया वो मुश्किल से चल पा रहे थे। आंखों में दर्द, जिस्म में कमजोरी, लेकिन दिल में मोहब्बत और ईमान की आग थी। और फिर वो लम्हा आया जिसने इतिहास बदल दिया, जिसके बाद खैबर का किला और उसका भारी दरवाज़ा दुनिया की सबसे मशहूर बहादुरी की मिसाल बनने वाला था। सुबह का वक्त था। खैबर की धरती पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मुस्लिम फौज के दिलों में बेचैनी थी। सबकी नज़रें सिर्फ एक तरफ थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और सबके दिल में एक ही सवाल था, आज झंडा किसे मिलेगा। जब सहाबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर आए तो उनका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उनकी आंखें सूजी हुई थी, चलना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ सच्चे ईमान वाले के दिल में होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने करीब बुलाया, प्यार से बैठाया और उनकी आंखों की तरफ देखा। सहाबा सांस रोक कर देख रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक लार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख पर लगाई और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह अली को शिफा अता फरमा। और फिर ऐसा हुआ जिसे देखकर हर सहाबी की आंखें नम हो गई। कुछ ही पलों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों का दर्द खत्म हो गया। वो ऐसे खड़े हो गए जैसे उन्हें कभी दर्द हुआ ही ना हो। सहाबा हैरान थे, दिल खुशी से भर गए थे। सब समझ गए आज कुछ बड़ा होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा उठाया, पूरा मैदान खामोश हो गया और फिर उन्होंने झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दे दिया और फरमाया, अली पहले लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना। अगर एक इंसान भी तेरे ज़रिए हिदायत पा गया तो ये दुनिया की हर चीज़ से बेहतर होगा। यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूरी कोशिश करूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु झंडा लेकर आगे बढ़े। उनके कदम मजबूत थे, दिल में अल्लाह का भरोसा था। सहाबा उनके पीछे खड़े थे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खैबर के किले के सामने पहुँचे तो दुश्मन ऊपर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उन्हें लगा एक इंसान क्या ही कर लेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये सिर्फ एक इंसान नहीं था, ये वो शख्स था जिसके दिल में अल्लाह की ताकत थी। किले से एक बहुत ताकतवर योद्धा बाहर आया जिसका नाम था मरहब। मरहब अपनी ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन है जो मुझसे मुकाबला करेगा। पूरा मैदान सन्न हो गया, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने जवाब दिया, मैं हूँ अली। मरहब हंसने लगा। उसे लगा ये मुकाबला आसान होगा। दोनों आमने सामने खड़े थे। रेगिस्तान की हवा तेज चल रही थी। सहाबा दुआ कर रहे थे, दिल धड़क रहे थे। और फिर तलवारें टकराई, चिंगारियां उड़ने लगी, धूल उड़ने लगी। मुकाबला बहुत खतरनाक था। मरहब बहुत ताकतवर था, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान उससे ज़्यादा मजबूत था। कुछ ही पलों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा वार किया कि मरहब ज़मीन पर गिर पड़ा। पूरा मैदान गूंज उठा, अल्लाहु अकबर। लेकिन जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था, खैबर का विशाल दरवाज़ा। वो दरवाज़ा इतना भारी था कि कई आदमी मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। दुश्मन अंदर छिप गया, दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्हें लगा अब मुसलमान अंदर नहीं आ सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाज़े के सामने खड़े थे। सहाबा उन्हें देख रहे थे, दिल में दुआ थी,
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आसमान की तरफ देखा, धीरे से कहा, या अल्लाह, ये तेरे दीन की मदद का वक्त है। और फिर उन्होंने दरवाज़ा पकड़ लिया। सहाबा सोच भी नहीं सकते थे क्या होने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ये ताकत सिर्फ जिस्म की नहीं थी, ये ताकत थी ईमान की, सब्र की और अल्लाह पर भरोसे की। वो हुआ जो पूरी दुनिया के लिए बहादुरी की मिसाल बन गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खैबर का भारी दरवाज़ा उखाड़ दिया। सहाबा हैरान रह गए, दुश्मन डर गया। लेकिन असल चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दरवाज़े को ढाल बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रेगिस्तान की तेज हवा चल रही थी, धूल आसमान में उड़ रही थी और खैबर का विशाल दरवाज़ा अब ज़मीन से उखड़ चुका था। सहाबा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक ऐसा दरवाज़ा जिसे कई आदमी मिलकर भी हिला नहीं सकते थे, आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हाथों में उठाए खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर घमंड नहीं था, बल्कि सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी, दुश्मन अंदर से हमला कर रहा था, तलवारें चल रही थी, तीर बरस रहे थे, लेकिन हज़रत अली उस भारी दरवाजे को ढाल बनाकर आगे बढ़ते रहे। हर कदम पर वो सिर्फ एक चीज़ पढ़ रहे थे, अल्लाहु अकबर। उनकी आवाज़ पूरे मैदान में गूंज रही थी। सहाबा के दिल मजबूत हो रहे थे। जब सहाबा ने यह मंजर देखा, उनका डर खत्म हो गया। उनके दिलों में नया जोश आ गया। उन्होंने नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, और पूरी ताकत से आगे बढ़ गए। खैबर के अंदर बैठे दुश्मन कांप गए। उन्हें लगा ये इंसानी ताकत नहीं हो सकती। उनके दिल में डर बैठ गया और धीरे धीरे उनकी हार शुरू हो गई। कुछ ही समय में मुस्लिम फौज खैबर के अंदर दाखिल हो गई। जुल्म का अंत होने लगा, साजिशें खत्म हो गई और अल्लाह ने मुसलमानों को जीत अता कर दी। पूरा मैदान तकबीर से गूंज उठा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जंग खत्म हो गई। सहाबा खुशी से रो रहे थे, लेकिन सबकी नज़र एक ही शख्स पर थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने धीरे से वो दरवाज़ा ज़मीन पर रखा और वहीं बैठ गए। उनकी सांसें तेज़ चल रही थी। सहाबा उनके पास आए। उन्होंने कोशिश की उस दरवाजे को उठाने की, लेकिन इतिहास गवाह है, कई ताकतवर सहाबा मिलकर भी उस दरवाजे को नहीं उठा पाए। तब सब समझ गए, ये ताकत जिस्म की नहीं थी, ये ताकत थी ईमान की, अल्लाह की मदद की। सहाबा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, या अली, आपने ऐसा कारनामा किया। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, मैंने दरवाज़ा अपनी ताकत से नहीं उखाड़ा, ये अल्लाह की मदद थी। ये सुनकर सहाबा रो पड़े। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी बात बताई गई, उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गले लगाया और उनके लिए दुआ की। ये लम्हा सिर्फ जंग की जीत का नहीं था, ये था ईमान की जीत। इस वाक़े ने पूरी उम्मत को एक बात सिखाई कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह उसे अपनी रहमत से ढक लेता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ ताकतवर नहीं थे, वो सब्र करने वाले थे, वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे, और यही उनकी असली ताकत थी।
असली ताकत जिस्म में नहीं दिल के ईमान में होती है। अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद ऐसे करता है जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है तो अल्लाह उसे इज्जत देता है। सब्र और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल का हल है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।